एक भी रोजगार नहीं है। सरकार रोजगार के नाम पे एकदम फेल है। इतना परेशान हूँ। हमारे घर हमसे पहले के बीएड है हमारे भैया, अभी तक वैसे ही झेल रहे हैं। नहीं, आवाज़ तो नहीं मिला देहात का आवाज़ नहीं मिला है। सारी केवल लोग दिए हैं। रोजगार एक पैसे का नहीं है। इस सरकार में रोजगार के नाम पे जितने भी पेपर में निकले ऐड, उसे मैं टोटली खारिज करता हूँ। रोजगार एक पैसे का नहीं है। हाँ, 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी है, आपको पता होगा, अभी तक उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। वैकेंसी क्या करूँ, भरने से क्या फ़ायदा, एज ही निकल जाता है। मैं बीएड हैं आप? मैं 2018 में ग्रेजुएशन किया था। मैं इस समय मथौली से बीएड कर रहा हूँ, लास्ट है लगभग बीएड कर रहे हैं। हाँ। तो वैकेंसी वगैरह सरकार में, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वगैरह कुछ? वैकेंसी क्या करूं, भरने से क्या फ़ायदा, एज ही निकल जाता है। हाँ, 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी है, आपको पता होगा, अभी तक उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अभी भी वैसे अटका पड़ा है। तो वैकेंसी का डिपार्टमेंट तो होगा ना। सरकार आखिर चूतिया क्यों बना रही है जनता को। मैं इतना परेशान हूँ। हमारे घर हमसे पहले के बीएड है हमारे भैया, अभी तक वैसे ही झेल रहे हैं। एक भी रोजगार नहीं है। सरकार रोजगार के नाम पे एकदम फेल है। हाँ, भले कुछ भी दे दे, रोजगार एक पैसे का नहीं। आप बताइए, आवास कह रही है सरकार 4 लाख आवास दिए हैं ग्रामीण में, इधर पूरे 4 लाख नहीं, यूपी में तो कहते हैं 45 लाख। ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं, शहरी की नहीं। शहरी में तो पोर्टल तक खुला है, हम खुद सीएससी चलाते हैं, पोर्टल खुला है, अभी भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। शहरी गाँव का क्लोज है, गाँव का सेक्रेटरी संपर्क करिए, सेक्रेटरी सुनेंगे ही नहीं। आज तक एक भी आवास ही नहीं मिला। कहा चाचा? नहीं, आवाज़ तो नहीं मिला देहात का आवाज़ नहीं मिला है। सारी केवल लोग दिए हैं। आवास यहाँ नहीं मिला है, ग्रामीण में नहीं मिला है, फिर भी शहर में मिला है। लेकिन आप गाँव में रहते हैं ना? हाँ, तो उससे बेहतर सरकार है। यहाँ शिवपुर मठिया ग्राम सभा में उसको 80% कोई काट नहीं पाएगा। भाजपा को वोट करेंगे लोग। किस मुद्दे पर? वोट हम लोग करेंगे सर, ऐसा बात नहीं है। लास्ट में वोट तो वही चला दे दिया। मुद्दा की कोई बात नहीं है। मुद्दा ही नहीं। हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को, लेकिन जो प्रत्याशी आदमी लोग यही गलत किए हैं। हाँ, मुद्दा रहेगा क्या गाँव वालों में? कोई मुद्दा कुछ नहीं है, ये पार्टी के हैं। ये ऊपर देख के वोट देते हैं, ये नीचे वोट नहीं देते हैं कि विधायक कौन है। हमें जाना का जरूरत भी पड़ेगा तो बेचारे इधर उधर भटकते रहेंगे, कोई ना कोई कराएगा, विधायक तो करेगा नहीं। अब विधायक पास जा नहीं पाएंगे। इनकी जो मजबूरी है ये समझ रहे हैं। ये चाहते हैं कि योगी बाबा हो रहे हैं। बाकी इनकी विधायक की जो नीति है ये हम जानते हैं कि अच्छा, इस बार के चुनाव में आप युवा हो, आपने बताया कि आपने बीएड भी किया हुआ है, रोजगार के लिए आप भटक रहे हैं। इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं पूर्वांचल में या जो अभी 3 चरण का चुनाव, अभी मान लीजिए 2 का हो गया है, तो जितने चरण का चुनाव बाकी है, युवाओं से, एक युवा होने के नाते क्या अपील करेंगे कि युवा इस बार क्या सोच समझ के वोट दे किसी भी पार्टी को? कैमरे पर युवा सोच, किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को तो वोट देना ही है, किसी भी पार्टी को आप दो। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि किस पार्टी को देंगे, लेकिन पार्टी को देख, लेकिन मुद्दा क्या सोचे वो? मुद्दा रोजगार चाहिए हमें। वैकेंसी साल पे अगर जो जिस भी डिपार्टमेंट में खाली है उसका सर्वे हो, कितना सीट खाली है और कितनी वैकेंसी भरनी है, कितने बच्चों को भरनी है, उसका आप लेवल पहले तय करिए ना। जब बच्चे अधिक निकल जा रहे हैं तो आप लग रहे हैं अलग अलग नीतियां अपनाने, जैसे एनटीपीसी में किया। आप 100 गुना 20 गुना कहते थे तो 10 गुना 5 गुना भर्ती वो कर रहे हैं, तो इससे बच्चे परेशान होंगे। कोई 1 नंबर से फेल है, मेरे बड़े भाई साहब 2 नंबर से छट गए, तो आप बताइए ये क्या है। रोजगार एक पैसे का नहीं है। इस सरकार में रोजगार के नाम पे जितने भी पेपर में निकले ऐड, उसे मैं टोटली खारिज करता हूँ। रोजगार एक पैसे का नहीं है। इस रोजगार नहीं देने से युवा का नाराजगी कहीं बीजेपी को भारी पड़ेगा क्या? बिल्कुल भारी पड़ेगा। इस बार कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है क्या? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन तो हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन की लहर चल रही है क्या? पश्चिम से चल रही है, जयंत और अखिलेश की लहर चल रही है पश्चिम से। लहर तो चल रही है, लास्ट में वहीं है, गांव वाले तो वहीं पर मतलब पश्चिम से लहर आ रही है क्या? देखिए, वहाँ पश्चिम में जो 3 कानून, कृषि कानून के लेके जो किसानों ने पश्चिम के जो आंदोलन किए थे, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर, वहाँ 13 महीने में 700 किसानों ने शहादत दे दी अपने कृषि कानून को वापस लेने के लिए। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे थे। जब उनको चुनाव आया तो किसानों के डर से उन्होंने कानून को वापस ले लिया। लेकिन पश्चिम के इलाके में, जहां तक हम लोगों का अनुमान है, चूँकि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, उन पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के किसानों से हम लोग बात कर रहे हैं फ़ोन से, तो सारे लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने गठबंधन को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सीधे करवट हुआ। इसके पहले वहाँ जहाँ 58 सीटों पर चुनाव हुआ, वहाँ
51 सीटों ने बीजेपी, 53 सीटों ने बीजेपी जीती थी, सीधे उल्टा हो गया वहाँ। दूसरे चरण में भी उल्टा हुआ है और तीसरे चरण में भी उल्टा होगा, क्योंकि किसानों का, नौजवानों का और जो बच्चे हैं, इनका भविष्य कोई भी सरकार हो अगर खिलवाड़ करेगी तो जनता उनके खेत में नहीं बसी है, जनता सीधे परिवर्तन करती जनता है। परिवर्तन करेगी। जनता परिवर्तन करेगी, लेकिन ये हम कह रहे हैं जिस तरह से एसएससी अपना कैलेंडर जारी करके एग्ज़ाम करवाता है, फॉर्म निकालता है, सब कुछ फिक्स करता है, वैसे भी सरकार जो भी भर्तियां निकाल रही है उसका एग्ज़ाम कब करवाना है, कितना वैकेंसी, सब डिटेल दे, हम कब तक ज्वाइनिंग दे देंगे। भर्ती निकाल देती है, 10 साल बीत जाता है, उसको क्लियर नहीं करवा पाती है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। भर्ती का कैलेंडर जारी करके इसको कराना चाहिए। NIS से DLED कराए हुए छात्रों को आखिर में सरकार का ही स्कीम है ना, गवर्नमेंट करवाई। अच्छा, मैं भी बीएड करना चाहता हूँ, करूँ कि ना करूँ? आप तो बीएड करके क्या करेंगे, 10 साल लटक जाएंगे, भर्ती तो आने वाली नहीं है। बीएड करना चाहता हूँ, मैं भी करूँ कि ना करूँ? नहीं, मैं तो नहीं रहा दूंगा, इसलिए कि हम 3 करके देख रहे नहीं करूं? हैं। नहीं, मैं तो अब सरकार की नीतियां बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, अब आप कुछ भी कह दीजिए, पेपर में ऐड दे दीजिए, कुछ भी, सारा गलत है। रोजगार के नाम पे बिल्कुल गलत है। रोजगार को लेकर के युवा कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं। कहते हैं कि सरकार वैकेंसी निकाल देती है, सब कुछ निकाल देती है, लेकिन कैलेंडर जारी नहीं करती है। जैसे एसएससी जारी करता है, 1 साल में वैकेंसी आता है, फिर कब रोजगार को लेकर के हम भी इंतजार करते रहते हैं, उम्र निकल जाती है। तो इस बार कहीं ना कहीं युवा रोजगार मांग रहा है। जो भी पार्टी रोजगार को लेकर के ठोस और मजबूत दावे करेगी, उस पर खरी उतरेगी, युवा उसकी तरफ जाएगा, उसकी यूपी में सरकार बनाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार की रिपोर्ट कार्ड में इस गांव से जो युवा हैं, कहीं ना कहीं लोग नाराज़ लग रहे हैं। अब ये नाराज़गी आने वाले समय में वर्तमान सरकार को कितनी भारी पड़ेगी और 10 मार्च को यूपी में किसकी सरकार आएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो खबरें दिखा रहा हूँ मैं जगह जगह जा कर के, वो कैमरे पर आपके सामने हैं। जो भी चीज़ें होती हैं अनकट आपको दिखाई देती हैं। चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी के लिए आपको नमस्कार।